जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के श्रृंखला में 90वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण के 2 श्लोक हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्।
राजविद्या राजगुह्य पवित्र इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये राजविद्या है, यानी बहुत ऊंची कक्षा की विद्या है। राजगुह्यम यानी इट्स टॉप सीक्रेट। पवित्र है, उत्तम है। प्रत्यक्ष अवगमम, डायरेक्टली इसका अनुभव होता है, एहसास होता है। धर्म्यम, धर्म के अनुरूप है। सुसुखम, आनंददायी है। सुसुखम कर्तुम, यानी आनंददायी भी है और करने में आसान है। और अव्ययम, कभी भी नहीं मिटने वाली है। ऐसी विद्या की भगवान यहाँ बात कर रहे हैं। जगत में कई प्रकार की विद्याएं हैं। जो भी विद्याएं हम उपार्जित करते हैं, इंजीनियरिंग है, डॉक्टर बनने का है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का है, फिर शास्त्रों की बात करें तो मंत्र विद्या है, तंत्र विद्या है, आयुर्वेद है। ये विद्याएं भी सरलता से प्राप्त नहीं होती। उसके लिए भी अधिकारी होना ज़रूरी है। इंजीनियरिंग में या मेडिसिन में एडमिशन लेना है तो आपको उसकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करनी पड़ती है, सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क्स होने चाहिए। ये सब होने के बाद एडमिशन मिलता है। तो उसके लिए भी एक प्रकार का क्वालिफिकेशन चाहिए, तैयारी चाहिए। उसके लिए भी हमें अधिकारी होना ज़रूरी है। तो ये विद्याएं भी सरलता से प्राप्त तो होती नहीं है, लेकिन प्रयत्न करने से प्राप्त हो जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो सारी अपरा विद्याएं हैं, इफ वी रियली वर्क हार्ड एंड इफ यू स्ट्राइव फॉर इट, वी कैन अचीव इट। जैसे मान लीजिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में कहते हैं कि रिजल्ट 2% ही आता है। 2 बार अटेम्प्ट किया, 3 बार अटेम्प्ट किया, 4 बार अटेम्प्ट किया, अनेक बार अटेम्प्ट करके भी वो उसको क्लियर करके वन कैन बिकम ए सीए, वन कैन बिकम एन इंजीनियर, एटसेट्रा एटसेट्रा। कहने का तात्पर्य क्या है कि मात्र परिश्रम करने से ये विद्या, यानी अच्छे परिश्रम करने से ये विद्या उपलब्ध की जा सकती है। लेकिन यह विद्या जो है, भगवान जिसकी बात कर रहे हैं, आत्मविद्या, वो मात्र पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होते। प्रयत्न और परिश्रम करने से ही प्राप्त होगी ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका जो विषय है वह बहुत बारीक है, सूक्ष्म है, और ये हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियों के परे है। ये बात हमने शायद करी थी लास्ट टाइम कि यह कोई उपलब्ध करने का विषय यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है। अंग्रेजी में इसको अच्छी तरह से समझा जा सकता है। ऑब्जेक्ट जो है, जो वस्तु है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट को जो प्राप्त करता है वो सब्जेक्ट है। बराबर। सब्जेक्ट यानी उसका सीधा ट्रांसलेशन मत करिए विषय करके, सब्जेक्ट यानी कर्ता। संस्कृत की विभक्ति की बात करें तो पहली विभक्ति और दूसरी विभक्ति। तो जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो है उसको प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहां सब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट को ढूंढना है, हमें ही अपने आप को ढूंढना है। और इसलिए ये जो ज्ञान है वो बहुत सूक्ष्म है, इसलिए हमें योग्य अधिकारी होना आवश्यक है।
ये प्राप्त करने के लक्षण की भी बात करी थी हमने। तत्वबोध के पहले 4, विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ये जरूरी है। और ये दैवी गुण संपन्न जो शुद्ध आत्मा है, उसी को यह ज्ञान उपलब्ध होता है। और ऐसा व्यक्ति लाखों में एक होता है, ऐसा कहा जाता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः, भगवान ने भी कहा है। तो ऐसा शुद्ध, ऐसा गुण संपन्न मन बहुत दुर्लभ है, और इसलिए यह विद्या बहुत गुह्य है, दुर्लभ है। कोई भी कीमती चीज जो है उसको हम अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड रखते हैं। घर में एक्सपेंसिव गहने हैं तो उनको हम तिजोरी में रखते हैं, बाहर टेबल पे ऐसे छोड़ रखते नहीं हैं। इसी तरह यह जो आत्मस्वरूप जो है, उसको भी भगवान ने ऐसी रचना करी है शरीर की कि उसको हमारे अनेक कोशों के बीच में, सेंटर में उसको गुप्त रखा है, और ये सहजता से किसी को उपलब्ध नहीं होता। हमारे आत्म स्वरूप के ऊपर 5 कोशों का आवरण है, बराबर? आई एम श्योर यू नो इट। सबसे पहले अन्नमय कोश, उसके बाद में प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, और फिर आत्म ज्ञान। सो आनंदमय कोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये 5 कोशों का आवरण हमारे ऊपर है। सबसे पहला आवरण जो है बाहरी आवरण, ये 5 कोश जो हैं वह आत्म तत्व तक पहुंचने में किसी न किसी प्रकार के प्रतिबंध निर्माण करते हैं। दे काइंड ऑफ, बिकॉज इट इज अ प्रोटेक्टेड कवर, तो उसको भेद के हमें अंदर जाना है। सबसे पहले तो जो हमारे आड़े आता है वो अन्नमय कोश, ज्यादातर हम वही उलझ जाते हैं, उससे आगे जाना भी मुश्किल होता है। આપણે ખાવા પીવામાં જ રચ્યા છીએ, આજે શું બનાવ્યું, आज क्या बनाएंगे, બરાબર? રોજ બટેટાવડા ન હોય, હા, આજે કંઈક બીજું હોય, कुछ न कुछ। यानी बेसिकली कहने का तात्पर्य यह है कि हम खाने पीने में, यानी कि द नॉर्मल जो हमारी रोज की जो लाइफस्टाइल है, इसमें ही हम इतने उलझे हुए हैं कि इससे बाहर जाना मुश्किल है। खाओ पियो मजा करो, ये हमारी सबकी प्रवृत्ति ज़्यादातर। इफ़ यू एनालाइज योर रूटीन, तो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हमारा कंसंट्रेशन इसी के ऊपर है, खाओ पियो और मजा करो, मौज करो। और इससे भी आगे कुछ है, वो भी हमें प्राप्त करना है। उसकी एनलाइटनमेंट होना, उसकी जानकारी भी होना मन में, उसके लिए भी कई जन्म लेने पड़ते हैं। यानी कि इतना प्योरीफाई करके आएंगे, फिर बाद में पता चलता है कि भाई खाली खाई पीने मौज करवाનું નથી, और भी कुछ है। ये इतना जानने के लिए भी वी नीड सम काइंड ऑफ ए क्वालिफिकेशन। अभी उसके बाद है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में 5 प्राण है, बराबर? प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, विधानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, 5 प्राण हैं।
पंच प्राण जो हैं, एक मिनट, उसका शायद मेरे पास डायग्राम है, मैं आपको बता दूं। ये हमने तत्वबोध में डिस्कस किया था। या हियर इट इज। ये हमारा प्राणिक शरीर है। इसमें ये जो पोर्शन है इतना, ये प्राण है, बराबर। ये जो है अपान है, ये समान है, ये पूरा उदान वायु है, और व्यान जो है वो पूरे शरीर में सभी जगह पर व्याप्त है, एवरीवेयर। यानी व्यान हैज़ ए परमिशन टू मूव एनीवेयर इन द बॉडी। प्राणवायु जो है वो हृदय के ये जो ऊपरी हिस्सा है यहाँ रहता है। अपान वायु सिंस बेसिकली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशनरी फंक्शंस, तो इसलिए वो यहाँ होता है। समान वायु जो है वो पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है, इसलिए वो यहाँ रहता है। और ये उदान वायु है। उदान वायु हमें मालूम है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड एक्सक्रीशन, यानी कि उल्टी जब भी आती है तो वो अपान वायु से आती है। जब भी हम योग में वो जलदोती करते हैं तो पानी पी के जब छोड़ते हैं तो वो भी उदान वायु से बाहर निकलता है वो। और फाइनली शरीर छोड़ने के समय भी, मृत्यु के समय भी उदान वायु एक्टिवेट होकर हमारी चेतना को शरीर से अलग करता है, और व्यान जो है वो सारे शरीर में घूमता रहता है। सो ये पंचवायु है जिसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये हुआ प्राणमय कोश। सो पहले अन्नमय कोश, फिर बाद में प्राणमय कोश, और फिर बाद में आता है मनोमय कोश। मन तो मरकट है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षकम, बराबर। मन में तो क्या क्या चलता है, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर षड रिपुए बैठे हुए हैं, असूया है, कपट है, बहुत बहुत सारे विकार पड़े हैं। और ये सारे विकार उछल उछल कर बाहर आते रहते हैं, और हम मनुष्य इसके वश में कभी न कभी आ ही जाते हैं, और इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, जो हम कल बात कर रहे थे 5वें अध्याय में। तो ये हुआ मनोमय कोश। उसके पीछे बुद्धि है, विज्ञानमय कोश। बुद्धि का मेन कैरेक्टरिस्टिक है अहंकार, मैं। और बुद्धि के इस अहंकार की वजह से ही हम शरीर के साथ जुड़े हुए रहते हैं, और इसी की वजह से कर्तृत्व और भोक्तृत्व की भावनाएं हमारे में निर्माण होती हैं। और ये अहंकार ऐसा है कि हमें झुकने नहीं देता, किसी की शरण नहीं जाने देता। क्योंकि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, यदि हम किसी की शरण गए तो ये अहंकार नष्ट हो जाएगा। यानी कि ये अहंकार नष्ट होने पर ही हम किसी की शरण ले सकते हैं, परमात्मा की भी, बराबर। तो यदि किसी के भी शरण जाएंगे तो अहंकार नष्ट हो जाएगा, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए ये अहंकार अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए झुकने नहीं देता। हमारे शास्त्र के दो, यानी कि हमारे हिंदू फिलोसॉफी के दो महान ग्रंथ रामायण और महाभारत, इसका यदि बेस देखेंगे, सेंट्रल थीम देखेंगे, तो ये अहंकार की वजह से ही दोनों ग्रंथ रचे गए हैं।
रामायण में रावण का अहंकार था और महाभारत में दुर्योधन का अहंकार था। ये दोनों अहंकारियों की वजह से ही रामायण हुआ और महाभारत हुआ। यानी अहंकार इतना पावरफुल है और इसलिए बहुत अंदर है, उसको भेदना मुश्किल। सी, यू आर कमिंग फ्रॉम अन्नमय टू प्राणमय टू मनोमय टू विज्ञानमय टू फाइनली आनंदमय। और ये अहंकार जो है बहुत बड़ा प्रतिबंध है, इसके पीछे अज्ञान है। और यही अज्ञान का जो आवरण है वो आत्मस्वरूप जो नित्य प्रकाशमान है उसके ऊपर ये आवरण बनाए रखता है। और सबके भीतर जो है वो आत्मा है, आनंदमय कोश, और वह बहुत गुह्य है, गोपनीय है। और इसी कारण यह दुर्विघ्न यानी कि उसकी जानकारी प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। यानी ये सबको जब हम पार करेंगे तब जाकर हम आत्म तत्व तक पहुंचेंगे। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन नैके अमृत तत्ववान शुः। उपनिषद में कहा है कि कर्म करने से, प्रजोत्पत्ति से, धन से अमृत तत्व प्राप्त नहीं होता, यह सभी त्याग से प्राप्त होता है। कोई भी एक्सपेंसिव मूल्यवान वस्तु हमें प्राप्त करनी है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और इसी प्रकार यदि हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है, विज़ावी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। और वो कीमत है अपने अहंकार की, यानी अहंकार छोड़ना पड़ता है। हरिनो मार्ग छे शुरानो नहीं कायरनु काम जोने, प्रथम पहलू मस्तक मुकी वळती लेवो नाम जोने। पहले मस्तक को नीचे रखना पड़ता है, यानी अहंकार को छोड़ना पड़ता है। इसलिए तो भगवान ने कहा है ना फाइनली, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर, धर्म यानी ये हिंदू मुसलमान कृषि पारसी वाला धर्म नहीं, धर्म यानी ऑल योर डीड्स, जो भी तुम्हारे करने योग्य कर्म है, कर्तृत्व की जो कर्तृत्व का जो भाव यानी कि अहंकार है, उसको छोड़ के माम एकम शरणम व्रज, मेरी ही शरण में आओ। क्या? तो सभी आश्रयों का त्याग करते 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 फाइनली भगवान की शरण लेना है। और तभी भगवान ने कहा कि तभी मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो जीवन में सब कुछ बहुत आसानी से छोड़ सकते हैं, लेकिन अहंकार को छोड़ना बहुत मुश्किल है। और मजे की बात यह है कि ये जो परम गोपनीय चीज है, राज विद्या राजगुह्य योग, वह सभी के पास है। इट इज देयर विथ ऑल ऑफ अस, क्योंकि हमारे आत्मा में ही समाये हुए हैं। प्रत्यक्ष अवगम अत्यंत गोपनीय चीज है, फिर भी हमारे पास है। कबीर जी ने बहुत अच्छी बात करी है, लहर ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों उत के उत। लहर ढूंढे नीर को, समुद्र का जल है, उसी के ऊपर लहर उठती है। अब ये जो लहर जो है, वेव जो है, वो पानी को ढूंढने जाएगी तो खुद ही पानी से ही तो बना हुआ है, पानी ही उसका स्वरूप है। लेकिन यदि लहर नीर को ढूंढने जाए, कपड़ा सूत को ढूंढने जाए, कपड़ा सूत से ही तो बना हुआ है, कपड़े में धागे जो सारे सूत के ही है, तो सूती कपड़ा, कॉटन कपड़ा कॉटन को ढूंढने जाए, ऐसी बात है जीव ढूंढे ब्रह्म को, तो तीनों उत के वो, तो फिर तीनों वहीं के वहीं रह जाएंगे। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, जो जो घट घट राम है दुनिया देखे नाही। बराबर, वन में मृग जो है उसको सुगंध आती है कस्तूरी की, इधर उधर भटकता है ढूंढने के लिए, लेकिन वो कस्तूरी तो उसकी नाभि में है। वैसे ही ये ब्रह्म हमारे हृदय में समाया हुआ है,
और हम इधर उधर उसको खोजने की कोशिश करते हुए दौड़ रहे हैं, और इसलिए ये अत्यंत सुलभ होने के बजाय बावजूद भी ये दुर्लभ है। पवित्र तो है ही, बाकी के जो सारे पवित्र करने वाले साधन हमें जो बताए गए हैं, यानी प्रकृति की पूजा, सूर्य की पूजा हम करते हैं, सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं, चंद्र की पूजा करते हैं, नदियाँ जो है पवित्र नदियाँ हैं, गंगा यमुना गोदावरी वगैरह, उसका स्नान हम करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, प्रायश्चित कर्म करते हैं, व्रत तप उपवास वगैरह बहुत कुछ हम करते हैं। ये सारे हमारे पापों के क्षालन के लिए, प्रक्षालन के लिए ये सारे उपक्रम बताए गए हैं। ये सब करने से क्या होता है? हमारे पापों का नाश होता है। ये साधन जो है ऑफ कोर्स तात्कालिक है, उसका लाभ भी मिलता है, उसकी एक लिमिटेशन भी है, मर्यादा भी है। इनके उपयोग करने से, या तो तीर्थ यात्रा करने से, व्रत तप उपवास वगैरह करने से, एटसेट्रा एटसेट्रा, देवी देवताओं का पूजन अर्चन करने से बहुत सारे पापों का नाश होता है। लेकिन सभी पापों का निर्मूलन, जड़ से नाश होना इन मार्गों से शक्य नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब हम करेंगे तो मान लीजिए कि ऑन स्केल ऑफ 0 to 100 बात करें तो 90% पाप का प्रक्षालन तो हो गया। अभी 10% जो पाप चिपक के बैठे हैं, जड़ में चिपक के बैठे हैं, उनका नाश करना इन साधनों से भी बहुत मुश्किल है। लेकिन इन साधनों से पुण्य का नाश नहीं होता। 90% पाप तो आपने खत्म कर दिए, 10% पाप बच गए। और इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग ऑल दिस, आप तीर्थ यात्रा करने गए, आप पवित्र नदियों का स्नान करने गए, आपने व्रत उपवास वगैरह किए, तो उसे क्या किया? पाप का प्रक्षालन हुआ, पुण्य जमा हुआ, और आत्मज्ञान के लिए या तो मोक्ष प्राप्ति के लिए पाप भी 0 होने चाहिए और पुण्य भी 0 होने चाहिए। पुण्य का क्षय होगा तभी मोक्ष मिलेगा, पुण्य जब तक जमा है तब तक मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो पाप का भी प्रक्षालन करना है और पुण्य का भी प्रक्षालन करना है। तो फिर क्या पुण्य न करें? पुण्य करने से चित्त शुद्धि होती है, और चित्त शुद्धि होती है तो उसमें ज्ञान का उदय होता है, और ज्ञान का उदय होने से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। बराबर? तो पहले तो पुण्य कर्म बंधन कारक है, उसकी वजह से हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है पाप कर्म से। पुण्य कर्म से स्वर्ग मिलता है। ये बेड़ी लोहे की हो या तो सोने की हो, अल्टीमेटली बेड़ी यानी बंधन, वो बंधन ही है। हाथ में हथकड़ी आप लगाओ, बराबर, तो लोहे की है या तो सोने की है, अल्टीमेटली है तो हथकड़ी ना। इसी तरीके से पाप और पुण्य है। तो पाप पुण्य के परे हमें कर्म बंधन से, यानी कि हमारे जो संचित कर्म है सारे के सारे जलने चाहिए। इसलिए देवी देवताओं की उपासना, वेदों का पठन, गंगा नदी का स्नान, सारे प्रायश्चित कर्म जिसकी हमने बात करी, अनुष्ठान वगैरह सब हैं, लेकिन सभी कर्मों का नाश नहीं होता। क्योंकि इसके द्वारा कर्तृत्व भोक्तृत्व का हमारा जो भाव है, जो अहंकार है, वो बना रहता है। इसकी वजह से अज्ञान का नाश नहीं होता। 1.25 લાખ મંત્રના જપ લખી નાખ્યા, બધા તીર્થો થઈ ગયા, મારે તો
ચારધામ યાત્રા થઈ ગઈ, अमरनाथ भी जय આવ્યા, અહીંયા भी जय આવ્યા, ये भी हो गया, द्वादश ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन हो गए, कुछ बचा नहीं। वो भी एक अहंकारी है ना, सारे तीर्थ मैंने कर लिए। લે તમારે હજી બાકી છે, મારે તો બધા થઈ ગયા। ये भी अहंकारी है ना। हमारे विनायक भाई इनमें से कुछ क्लियर करके आए हैं अभी अभी। तो આટલા આટલા થઈ ગયા એમ। ओ, तो ये भी हमारे सी भले हम न कहें फिर भी हमारे मन में एक प्रकार की सुषुप्त भावना, एक संज्ञा रहती है कि हाँ चलो हमने इतना कर लिया। वो भी सूक्ष्म अहंकारी है। तो ये सब जो है, ये अज्ञान है, इसका नाश ये सारी चीजों से नहीं होता। ब्रह्म विद्या ही एक ऐसी विद्या है जो हमने कोट्यावधि जन्म लेने के बाद भी संचित किए हुए पाप और पुण्य दोनों का एक ही क्षण में जलाकर खाक कर देती है। जैसे सूर्य का उदय हुआ, अंधेरा गया, या तो घना अंधेरा है, पिच डार्क है रूम में, अपने आके मात्र एक दिया सलाई जलाई, मोमेंट टू लाइट, अंधेरा गया। ये इंस्टेंटेनियस है। क्या रोई का बड़ा पहाड़ है, उसमें एक चिंगारी लगी, खत्म, बड़बड़ बढ़ जाए, कुछ बचता नहीं है। उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान का जब उदय होता है तब यह अज्ञान रूपी अंधेरा नष्ट हो जाता है और जीव कर्मों के चक्कर में से मुक्त हो जाता है। यानी कि पाप कर्म भी जल गए, पुण्य कर्म भी जल गए। कैसे? चौथे अध्याय में भगवान ने कहा था, 37वां श्लोक, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि जो ऐसा है वह सभी कर्मों को भस्मसात कर देता है। अज्ञान का निराश होता है, ब्रह्मज्ञान सभी कर्तृत्व का और भोक्तृत्व का जो भाव है उसको मिटा देता है। शंकराचार्य जी के शब्दों में कहें तो ध्रुव दृश्य की जो त्रिपुटी है, दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, ये त्रिपुटी समाप्त हो जाती है, वह पूर्णत्व हो जाता है। और यह ब्रह्म विद्या राजविद्या है, राजगुह्य है, अत्यंत पावनकारी है, पवित्र है। और ये विद्या इतनी अमूल्य है तो हमारे मन में एक बात आ सकती है कि तो फिर इसको प्राप्त करना तो बहुत 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 मुश्किल होगा भैया, इट बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो भगवान कहते कि नहीं, ऐसा भी नहीं है, प्रत्यक्षावगमम। इसकी सहायता से हमें वस्तु के स्वरूप का सही सही ज्ञान होता है। बात वहीं आके रुकती है, वही हम ब्रह्मास्मि सर्वम खल्विदम ब्रह्म। हमारे ही अंदर 4 कोश के बाद आनंदमय कोश के साथ जुड़ा हुआ वो आत्म तत्व है। यदि बात बन जाए तो हमारे पास ही है, कहीं बाहर ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ता है। सिंपल एग्जांपल लें तो हम, यानी कि इसकी अनुभूति कैसे होती है।
अपने आप ही होती है। मान लीजिए कि आपको कड़ाके की भूख लगी है, राइट, और आपने भोजन किया, पेट भर गया, तो ये तृप्ति की अनुभूति किसको होती है? हमें होती है ना। भोजन का दोना पड़े, तृप्ति मिलेगी, पेट भरेगी, बात पूरी थी। अभी उसमें हमें किसी को पूछने नहीं जाना पड़ता कि है भाई छगन मेरा पेट भर गया क्या, है भाई मगन मेरा पेट भर गया क्या, नहीं, उसकी अनुभूति हमें हो ही जाती है। उसी तरह दूसरा, और प्रत्यक्ष अवगमम इंस्टेंटेनियस है कि जैसे ही पेट भरा हमें उसकी अनुभूति होती है। ऐसा भी नहीं है कि उसका जो फल है वो डिलेड है, कि आज भोजन किया और तृप्ति की अनुभूति कल होगी। आज खाना खाया और फिर कल ऐसा एहसास हो गया कि हाँ अभी अभी पेट भराई गयो, ये काले खबर पड़े पाची। ऐसा भी नहीं है। नींद आ रही है, सोए तो सोने की अनुभूति हमें फौरन होती है। ऐसा नहीं कि आज सोए तो कल पता चलता है कि हम हाँ कल हमने अच्छा सो लिया था, नहीं, इंस्टेंटेनियस। तो ये अनुभूतियाँ जैसे हमें इंस्टेंटेनियस होती है, वैसे ही ये आत्म तत्व का जो साक्षात्कार जब भी होता है वो भी हमें इंस्टेंटेनियस ही पता चलता है। बाकी के जो विधि विधान जो है हमारे धर्म का फल वगैरह जो आप देखें तो वो प्रत्यक्ष नहीं है। તમે વ્રત કર્યું, તપ કર્યું, ઉપવાસ કર્યા તો એનું ફળ તમને તરત ન મળે, એ જમા થાય। इस जन्म में भी मिल सकता है, अगले जन्म में भी मिल सकता है, 2-4 जन्म के बाद भी मिल सकता है, क्योंकि वो संचित कर्म में खाते में जाके जमा हो जाता है। तो धर्म का फल जो है वो हमेशा परोक्ष है, और ज्ञान का फल जो है वो भविष्य में नहीं, जिस क्षण उस उदय होगा उसी क्षण इंस्टेंटेनियसली मिलता है। जैसे दिया सलाई जलाने से अंधकार नष्ट हो गया, आत्मा अनुभूति होती है। और इसलिए भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, जो आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, यानी एक आनंद की अनुभूति होती है। और ये आनंद कल मिलेगा, भविष्य में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, नथिंग डूइंग, यहाँ रोकड़ो ज મળશે તમને राइट नाउ। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा, यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति, जिसको प्राप्त करके पुरुष सिद्ध होता है, अमृतमय होता है, तृप्त होता है। ऑफकोर्स भक्ति सूत्र में नारद जी भक्ति की बात कर रहे हैं कि ये जो निष्काम भक्ति है, परमात्मा की जो संपूर्ण शरणागति वाली जो भक्ति है, वो भक्ति का जब हमारे मन में उदय होता है, इसकी प्राप्ति होती है, तो ये होता है। ये भक्ति को हम यहाँ आत्मज्ञान के अर्थ में भी ले सकते हैं। यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। यह ज्ञान धर्म के विरुद्ध नहीं है, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म का रक्षण करता है उसका धर्म भी रक्षण करता है। तो यह आत्मज्ञान जो है वो धर्म के अनुरूप होने की वजह से ये हमारा रक्षण भी करता है और हमें ऊर्ध्व गति की ओर ले जाता है। भैया इतना सारा है तो फिर इट मस्ट बी रियली डिफिकल्ट। बाकी सारी विद्या जैसे हमने पहले देखा, उसको प्राप्त करने के लिए बहुत सारा पुरुषार्थ करना पड़ता है, जजुमना पड़ता है, प्रयत्न करने पड़ते हैं। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट नहीं है। એટલે જેને એમ લાગતું હોય કે હવે આપણે તો આમ મજા નથી આવતી, તબિયત સારી નથી રહેતી, બ્રહ્મજ્ઞાનમાં ક્યાં પડવું, नहीं। बाकी का सारा आपको यदि एकादशी भी करनी है तो भी प्रॉब्लम है कि भाई नहीं, तबीयत मान लीजिए कि नहीं जमता है, अनुकूल नहीं, शरीर के कष्ट यहाँ कोई भी नहीं है।
क्योंकि इसमें कोई शारीरिक कर्म करना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि यह ज्ञान का उदय अंतःकरण में होता है और अंतःकरण ही इस ज्ञान का साधन है। कोई झवेरी अच्छा हो जिसने बहुत अपने बिजनेस में काबिलियत प्राप्त कर ली हो और उसके सामने कोई हीरा रखा जाए, तो फिर उसको उसकी जो प्रोसेस है उससे गुजरना नहीं पड़ता, वो देख के उसको पता चल जाता है कि हाँ ये अमूल्य है, कि इसकी कीमत ये हो सकती है। हाथ में आवे ना खबर पड़ेगा आ वस्तु છે, लाइक दैट। ये आत्मज्ञान जो है उसकी इंस्टेंटेनियसली अनुभूति होती है, लेकिन उसके लिए जैसे मैंने बताया झवेरी की तरह हमें अनुभव होना चाहिए। और ये अनुभव कहाँ से मिलता है? साधन चतुष्टय से। सॉरी, दिस इज बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन, लेकिन इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। और ये करते 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 हम हमारा मुमुक्षु भाव जब भी जागृत होता है, तभी अनायास हमको गुरु की प्राप्ति हो जाती है कि जो ये ब्रह्म ज्ञान के बारे में हमें अवगत कराए। और हमारे इस क्लास में हमारे गुरु, हमें तो बहुत अच्छे गुरु मिल गए हैं। जगत गुरु परमात्मा कृष्ण मिल गए हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। उनको हम वंदन करते हैं कि हम सबके प्रारब्ध अच्छे हैं, हम सब ने कुछ ऐसे अच्छे कर्म किए हैं कि जिसकी वजह से भगवान कृष्ण की वाणी को आत्मसात करने का हमें जो मौका मिला है, और भगवान कृष्ण हमारे साथ हमेशा हैं, यह उनकी बड़ी कृपा है। तो वी आर हियर बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हमने कुछ ऐसा किया है। यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता यार्थ प्रकाशन्ते महात्मना। और तभी ये गुरु के द्वारा दिया गया जो उपदेश है वो हमारे अंतःकरण में दृढ़ होता है। डे बाय डे डेली इस भगवत गीता का हम अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं। इसकी वजह से इस ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे हमारे अंदर खिलता जा रहा है और स्थिर हो जाएगा। और जब भी ये बिल्कुल सहस्त्रार जैसे खिलता है, सहस्रार जैसे खिलता है, वैसे खिल गया, तो फिर हमेशा निरतिशय आनंद की अनुभूति होती, इनफाइनाइट ब्लिस। क्योंकि ये सब करने की वजह से हमारा मन धीरे धीरे शुद्ध शुद्ध होता है। और वो जो कटोरा है ना, मैला था ना, उसको हम मांझ के अच्छा करके लाए हैं ताकि भगवान कृष्ण हमें उसमें अमृत रूपी ज्ञान की रबड़ी परोस सकें, जो हमें प्राप्त हो सकती है। और हम ये ज्ञान ग्रहण करने के लिए योग्यता प्राप्त कर सकते हैं, अनुकूलता हमें मिलती है। अब ये अनुकूलता जो भगवान हमें दे रहे हैं, उसका यदि हमने उपयोग नहीं किया, इट इज अवर बैड लक। ही गिव्स अस द अपॉर्चुनिटीज, ही क्रिएट्स द फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस। अभी उसका उपयोग करना नहीं करना वो हमारे हाथ में, वो विवेक बुद्धि का तो हमें उपयोग करना है। यदि हम ये भी ना कर सकें, तो फिर भगवान कहते हैं कि ठीक है, अपना रास्ता ढूंढो।
ये सब जो बातें हैं उसका सतत नियमितता से हम अध्ययन करेंगे तो हमारे अंदर जो विषयों की जो वासनाएं हैं, राग द्वेष काम क्रोध लोभो मद मत्सर षड रिपु वगैरह, जो उसकी जो अशुद्धियां हैं, वह इस ज्ञान का बार बार श्रवण करने से धीरे 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 निर्मूलन होता है। और नहीं हुआ तो दोष न तो गुरु का है न तो शास्त्र का है, लेकिन हमारे अंतःकरण का है, क्योंकि हमने उसके लिए जो प्रयास करने चाहिए वो नहीं किए हैं। देर इज समथिंग इज लैकिंग इन अस, कहीं हम इतने सिंसियर नहीं है। वही बात, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमं त्वां प्रपन्नम। प्रभु के शरण में पूरी निष्ठा से अपना पूरा पूरा अहंकार छोड़कर जाएंगे तो ही ये बात बनेगी। ये ज्ञान होने के लिए समय नहीं लगता। फिजिकल लेबर कोई नहीं है इसमें, शारीरिक कष्ट कोई हमें उठाने नहीं पड़ते। मात्र पुरुषार्थ जो हमें करना है वो अंतःकरण की शुद्धि में करना है। ये खाली वाट को उटकवानो છે, बाकी कहीं नहीं करवानो। और सांसारिक चीजें, भौतिक चीजें जो भी हमें मिलती हैं उनका कभी न कभी नाश होगा। आगमा पाइनो नित्यान अनित्यान, बराबर, सारे के सारे अनित्य हैं। जो आने वाले हैं जाने वाले, सुख भी आने वाला है जाने वाला है, दुख भी आने वाला है जाने वाला है, वस्तुएं भी आने वाली है जाने वाली है, व्यक्तियों के साथ का संसर्ग भी आने जाने वाले हैं। एवरीथिंग इज टेम्पररी, कुछ परमानेंट नहीं है। मात्र यही एक ज्ञान ऐसा है कि जो परमानेंट है। इसलिए भगवान ने कहा कि ये ज्ञान अविनाशी है, अव्ययम। कर्मजन्य जो भी कुछ हमें मिलता है वो सब नष्ट होता है, फिर ये भौतिक जगत का फल हो या तो पारलौकिक जगत का फल हो, लेकिन ज्ञान का फल जो है वो कभी नष्ट नहीं होता। मान लीजिए कि आपको मोबाइल क्या चीज़ है उसके बारे में पता नहीं है, बराबर। स्मार्टफोन कैसे यूज़ करना मालूम नहीं है, तो किसी ने आपको सिखा दिया। तो स्मार्टफोन उपयोग करने का जो ज्ञान है, वह ज्ञान ने स्मार्टफोन कैसे उपयोग करना, उसका जो अज्ञान था उस अज्ञान का उसने नाश कर दिया, बराबर है। यानी उसका जो सही स्वरूप था स्मार्टफोन का, उसको आपके सामने प्रकट कर दिया। इसी तरीके से ये ब्रह्म ज्ञान ने अज्ञान का पूरा पूरा नाश कर दिया, तो वो अज्ञान फिर से उत्पन्न होगा। एक बार आपने स्मार्टफोन चलाना सीख लिया, फिर आप बोलोगे कि नहीं नहीं अभी स्मार्टफोन चलाना मुझे नहीं आता है। नहीं, आपने सीख लिया, आवड़ी गયું। એ આવડી ગયેલું પછી નથી આવડવાનું નથી થવાનું, આવડી ગયું એટલે આવડી ગયું। तो ब्रह्म ज्ञान भी जब ये पूरे अज्ञान का नाश करता है तो फिर ये अज्ञान वापस आने की, यानी कि ये देह बुद्धि वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए ज्ञान जो है अव्ययम है। यानी अज्ञान जो है वह इटर्नल नहीं है, अनंत नहीं है, उसका अंत है। और यह ज्ञान फिर कभी भी उत्पन्न नहीं होगा।
तो भगवान ने कहा कि ये परम गुह्य ज्ञान है हे अर्जुन, मैं तुम्हें कहता हूं, उसे तुम अत्यंत श्रद्धा से, एकाग्रता से श्रवण करो, इसमें तुम्हारा परम कल्याण है। इस ज्ञान के ऊपर श्रद्धा रख के उसका अनुसरण करना है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। सबसे पहली क्वालिफिकेशन है श्रद्धा। बाकी इफ यू स्टार्ट थिंकिंग नहीं नहीं भगवान तो सब कुछ कह रहे हैं, अभी तो भगवान को तो काम है बोलना, अर्जुन को बता दिया, लेकिन ये कि सब कुछ सही है क्या? हाँ सही है। यह श्रद्धा हमारे में होनी जरूरी है। आइए, ये जो तात्विक चर्चा करनी थी इस श्लोक के बारे में, ये इस एंगल से हमने इस हीरे को देख लिया। अभी और भी कोई पहलू बचे हैं तो अभी सोचते हैं अगले शनिवार को करना या नहीं करना। आज विल पॉज हियर। मटेरियल इतना सारा होता है कि अभी इसमें से छानबीन करके क्या प्रस्तुत करना क्या नहीं करना वो असमंजस हमेशा रहती है। तो कभी कभी लगता है कि जी आप પણ આવ્યો હાલો પીરસી દઈએ, आप हाथમાં આવ્યું હાલો पीरसी दिए, जी पीरसવા જેવું કંઈક लागશે तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे, नहीं तो फिर अगला श्लोक। तो आज तो यहाँ विल पॉज हियर और प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।